30,000 वोट कटा है मेरे एक विधानसभा से। एक विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट से 72,000 लोगों का नाम कटा है। जिसका नाम बेगुनाह का काटा जा रहा है तो उनके सपोर्ट में हम लोग आए हैं। जो गरीबों का नाम नहीं काटा जाना चाहिए। जिसके पास दस्तावेज है उसके यहाँ बीएलओ नहीं पहुंचा, उसका नाम नया में नहीं है। मुख्य रूप से वोट देकर सरकार बदलना है। जब वोट ही देने का हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा तो सरकार बदलेगा कैसे? अभी तो तानाशाही जैसा चल रहा है माहौल। चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, सरकार तानाशाही कर रही है। मुख्य रूप से जो है प्रशांत किशोर जी राज्य स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये मामला केवल राज्य का नहीं, ये देश स्तर का है। हम लोग आए हैं यहाँ वोट अधिकार यात्रा के समापन पे। शुभ नाम क्या है? अरुण कुमार गुप्ता। किस पार्टी से आप? राजद से, राष्ट्रीय जनता दल से। क्षेत्र से हैं? सिवान से हम है, बड़िया विधानसभा से। तो आप ये वोट अधिकार रैली में आए हैं जी। आपका नाम वोट में है कि नहीं है? मेरा नाम है। तो फिर आपको क्या लगता है कि कैसे वोट हमारे अधिकार परिवार में लोगों का नाम कटा हुआ है। यही हम जानना चाहते हैं, आपके जुबानी यही जानना चाहते हैं। देखिए दर्शकों, सच्ची जबानी जो है जनता के साथ जो भी यहाँ आए हैं उनके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके परिवार का 8-9 आदमी का नाम कट गया है? नहीं, 2 आदमी का नाम कटा हुआ है। उसका प्रक्रिया फिर किसी के लिए दबाव बना रहे हैं आप? हम लोग इसी के लिए दबाव बना रहे हैं। वहाँ जो भी गरीब जनता है, दलित जनता है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिसके चलते उनका वोट से नाम हटा दिया गया। जिसके पास दस्तावेज है उसके यहाँ बीएलओ नहीं पहुंचा, उसका नाम नया में नहीं है। तो 65 लाख लोगों का नाम जो कटा है, जैसा कि रिपोर्ट है, हाँ। 65 लाख। उसमें आपके क्षेत्र से आपको कुछ है ऐसा संख्या पता है? 30,000 वोट कटा है मेरे एक विधानसभा से। एक विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट से 72,000 लोगों का नाम कटा है। मतलब एक भी अगर वोट कटता है ये तो अन्याय है। अन्याय है। यही तो एक अधिकार है नागरिकों के पास, आप उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं सहरसा से आया हूँ। किस कारण से आप यहाँ जुटे हैं? आए हैं यहाँ पर जो है देखते हैं राहुल भाई जी और तेजस्वी भाई, मुकेश भाई, सभी लोग जो है वोट के अधिकार और सरकार से जो मांग की है, जो जिसका नाम बेगुनाह का काटा जा रहा है तो उनके सपोर्ट में हम लोग आए हैं। जो गरीबों का नाम नहीं काटा जाना चाहिए और उनका सही मत का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप सही मत के अधिकार के लिए आए हैं, वोट अधिकार के लिए आए हैं। जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है वोटर्स कार्ड में? मेरा नाम है सर, मेरा नाम। आपके जानकारी में किन किन लोगों का नाम नहीं है आपके क्षेत्र के? कुछ लोगों की नहीं है। जो लोग दिए हैं पेपर, उनका काम सुधार हो रहा है। इसका मतलब सबका सुधार तो हो रहा है? जी, सुधार हो रहा है। तब आपका कैसे कहना है कि नहीं हो रहा है? नहीं, वो हम सपोर्ट में आए हैं जो जानने के लिए क्या कितना लोग पहुंच रहे हैं, इनका सरकार में क्या ही हो रहा है। अभी तेजस्वी सरकार जी जो है कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, उनका हम विचार को सुनने आए। तेजस्वी जी के विचार को सुनने आए हैं जी। राहुल जी के विचार को आप सुनने आए। हमको एक चीज बताइए, ये नाम दिया गया पूरा रैली का वोट अधिकार रैली जी, और आपका कहना है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जिसका टूटा है उसका, लेकिन आपका ये कहना है कि एक भी वोटर अगर छूट जाता है तो वो अधिकार से वंचित रहे। जी। यही आपका कहना है? जी, लेकिन इसी के लिए आप जुटे हैं? जी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का नाम सुधार किया जा रहा है। सुधार किया जाए। जी। इस रैली के बाद जी, पहले से भी सरकार कर रही है, पहले से भी कर रही है। सरकार जो काम कर रही है हम उन लोग का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु लोगों का नाम ना कटे उसके लिए हम लोग यहाँ सपोर्ट में आप हैं। जी। लोगों का नाम नहीं कटे, नहीं कटे। एक भी आदमी का नाम कटता है तो ये गलत है। जी, गलत है। लेकिन जो यहाँ पर अस्थायी वासी हैं वह लोगों का नाम हकीकत रूप से कट नहीं रहा है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा किया है 2 बार 3 बार करके नाम को जोड़ा है उसका नाम कट रहा, यह सही है। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम हुआ राजाराम सिंह। कहाँ से हैं? हम महाराजगंज सिवान से आए हैं। महाराजगंज सिवान से। आपके क्षेत्र में वोट की जो गड़बड़ी है वो आपके क्षेत्र में जो भी वोट की गड़बड़ी है वो आपके नॉलेज में है? उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। देखिए, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो वोटर हैं जिनको वोट देना है और यह वर्तमान सरकार या चुनाव आयोग अपने पक्ष के लोगों को नाम जोड़ा है, विपक्ष के लोगों को नाम छोड़ा है, यही गड़बड़ी है। आपका ये कहना है कि पक्ष के लोगों का नाम जोड़ा गया
अब विपक्ष के लोगों का नाम छोड़ा गया। तो इसीलिए आप ये रैली जो आप कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, वोट अधिकार के लिए? वोट के अधिकार के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ और भी कोई मुद्दा है? मुद्दा तो यही है कि मैंने वोट की जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी को रोका जाए, चुनाव आयोग इसे स्वीकार करे और अब से भी कम जनता के अधिकार जो पहले से था वो बरकरार रहे। अभी तो तानाशाही जैसा चल रहा है माहौल, चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, सरकार तानाशाही कर रही है, यह यहाँ के लोगों को संविधान को कुचल देना चाहती है, यहाँ के लोगों को वोट से बेदखल कर देना चाहती है। यह कहाँ लिखा गया है? पहले था कि इस देश का नागरिक जो है यह पागल और दिवालिया न हो तो उसको वोट देने का अधिकार है। यह सरकार कर रही है कि जो बाहर के लोग हैं उनका अगर जमीन नहीं है तो उनको वोट से वंचित किया जाएगा। यह कहाँ का नियम हो सकता है? आपका ये कहना है कि सरकार ये काम कर रही है, जबकि ये काम तो चुनाव आयोग कर रही है। सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग एक काम कर रहा है। आपका कहना है कि चुनाव आयोग और सरकार मिली हुई है। ऐसा बात है कि पहले के समय में एक चुनाव आयोग की नियुक्ति 3 आदमी करते थे, 3 आदमी कमेटी करती थी, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह सरकार इसको ताक पर रखकर इसको खत्म कर दिया और विपक्ष के नेता और 2 सरकार के मंत्री यानी प्रधानमंत्री और एक मंत्री, और जब 3 आदमी की कमेटी है, 2 आप हैं, 1 हम हैं, तो आपके अनुसार न होगा। तो आपका ये कहना है कि चीफ जस्टिस का नाम जो हटाया गया उसके पीछे यही साजिश है? यही साजिश है। यह लोगों को अधिकार छीनने की साजिश है। लोग, ये सरकार चाह रही है कि हम वैसे अपने हाथ की कठपुतली को चुनाव आयोग बना कर रखें ताकि हम जो चाहें सो कर सकें, हम हमेशा तानाशाह के रूप में काम कर सकें, सारे हमारे जो कांटे हैं उनको मैं खत्म कर दूं। यही सरकार की मंशा है। चुनाव आयोग अगर मनमानी करेगी तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। एकदम कार्रवाई होगी, जनता की कार्रवाई होगी। जनता की अदालत में नेता प्रतिपक्ष, देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी घूम रहे हैं कि जनता का अधिकार हमको वापस लेना है, जनता का अधिकार पर किसी का तानाशाही नहीं चलेगी। तो अभी तो उनके अभी जो कानून जो बीजेपी में बनाया गया है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी तरह का आपराधिक प्रतिक्रिया या कोई भी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, इस तरह का कानून लाया है सरकार ने। तो सरकार तो बहुमत में है, लोगों को अपने बल पूरे पर उसे बुलाई और उसको पास कर दी, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। तब आपका ये कहना है कि ये जो कानून जो आया है चुपके से लाया गया है? चुपके से लाया गया है। विपक्ष को राय देखिए, पहले के चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पहले जो भी सरकारें थी सब मिलजुल कर सारे लोगों को राय लेकर, विपक्ष की भी राय लेकर नियम कानून बनता था, और यह सरकार तो चुपके से अपनी मनमानी कर रही है। तो आपका ये कहना है कि ये सरकार गद्दी पे बना रहना चाहती है किसी भी तरह से, ये इनक्रेन प्रकेन सारे अधिकार छीन रही है और चाहती है कि हमारा ही सरकार हमेशा अंत तक रहे देश में। जैसा कि राहुल जी ने, गांधी जी ने कहा कि 40-45 साल तक का वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार रहेगी, तो क्या इसके पीछे यही साजिश है? यही साजिश है, उसके पीछे यही साजिश है। सरकार की यही मंशा है कि देश के लोगों, हम तनशाह बनकर रहे, लोगों का अधिकार छीन लें। आपका ये कहना है कि इस रैली के माध्यम से आप पूरे जन जागरण में लगे हुए हैं? जी, पूरे जन जागरण में जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। जन अधिकार रैली है ही, यानी जनता का अधिकार को लौटाया जाए, जनता का अधिकार बरकरार रहे इस देश में, संविधान कायम रहे, जो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान है वह कायम रहे, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। भाई दबे, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम वोटर्स लिस्ट में है या नहीं? मेरा तो है, लेकिन मेरे यहाँ कितने लोगों का नाम छूट गया है। आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमारी पार्टी लड़ रही है, गठबंधन लड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम साधु दुबे हुआ। किस क्षेत्र से हैं आप? छपरा। छपरा में अभी कौन है आपके विधायक? हमारे यहाँ कम्युनिस्ट के विधायक है सत्येंद्र यादव। आप इस रैली में जो आए हैं, इसमें मेन आपकी मांग क्या है, आपकी मुख्य मांगे क्या है? हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत लोगों का, कमजोर वर्गों का, दलितों का जो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, बहुत लोगों का नाम हमारे क्षेत्र में कटा है,
और उसकी अगुवाई हमारी ये राहुल गांधी कर रहे हैं कि लोगों का नाम न कटे। उसकी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा है उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए आए हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार, आपका जो कहना है नाम कटा है, ये तो बीएलओ का काम है कि उनका जोड़ना। क्या उनके पास कोई क्लेम गया है? नहीं, मुख्य रूप से सभी लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का तंत्र है, सरकारी तंत्र है, जो आप बीएलओ की बात कर रहे हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, सब सरकार के अंडर में उनके अनुसार काम कर रहे हैं। जनता का कोई बात सुन नहीं रहा। तो आपका ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो पक्षधर, मतलब एक तरह से वो पक्षपात कर रहा है, पूर्ण रूप से पक्षपात कर रहा है। इसी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई की अगुवाई कौन कर रहा है? हमारे राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या तेजस्वी जी उनके साथ हैं? गठबंधन के सभी लोग हैं। गठबंधन के, इंडिया गठबंधन पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी केवल आप चुनाव की बात करते करते आप मुख्य मुद्दा से नहीं भटक रहे हैं? बिल्कुल मुद्दा से नहीं भटक रहे हैं। चुनाव में मुख्य रूप से वोट देकर सरकार बदलना है। जब वोट ही देने का हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा तो सरकार बदलेगा कैसे? आप लड़ते रहेंगे। आप एक चीज बताइए, आप भी बिहार के ही होंगे, आप यहाँ पटना में हैं। आप बताइए कि जब से ये सरकार चल रहा है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, हमारे अपने बिहार में एक भी कोई भी रोजगार से संबंधित कल कारखाना व्यवस्था कुछ खुला जिससे कि लोग यहाँ रहें और काम करें? आज तक नहीं हुआ। तो जो युवा पीढ़ी है, जो पहले होता था, आज भी वही कर रहा है कि आज वो बड़ा होता है तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, राजस्थान, गुजरात जाता है कमाने के लिए। आप एक चीज बताइए कि आज तो कोई भी व्यक्ति यहाँ एक भी कोई कल कारखाना खुला है? जो हमारे यहाँ पहले था, हमारे छपरा में, मढ़ौरा में था, चीनी मिल था, आपका मढ़ौरा में कई कंपनियां थी, मोटन बनता था, तरह तरह की चीजें थी। वो चीज आज नहीं, कांग्रेस का सरकार में था, इस सरकार में हुआ। आज इसमें तो 2-4 और बढ़ जाना चाहिए, जबकि पुराना वाला ही बंद हो गया। तो आज हमको सरकार बदलना है तो उसके लिए वोट देना पड़ेगा, और वोटे हमारा काट दिया जाएगा तो सरकार बदलेगा कैसे, विकास होगा कैसे? आप उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप प्रशांत किशोर जी जो हैं वो भी तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी है, जो पहले होता था, आज भी वही कर रहा है कि आज वो बड़ा होता है तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, राजस्थान, गुजरात जाता है कमाने के लिए। रूप से जो है प्रशांत किशोर जी राज्य स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये मामला केवल राज्य का नहीं, ये देश स्तर का है, और इसकी अगुवाई हमारे राहुल गांधी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी को भी राहुल गांधी का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो अपनी चुनाव है, अपने पार्टी बनाए हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग को सबको एकजुट होकर कांग्रेस सरकार को ही लाना होगा, वही सरकार ही ये काम कर पाएगी, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा।